अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दूध और ब्रेड के साथ बनने वाली बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 गिलास दूध ले लिया है। दूध को हम मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे और 4 स्लाइसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के। ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है इसको छुरी के साथ काट देंगे। ब्रेड के इस पार्ट को आप वैसे भी खा सकते हैं और इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाकर रख सकते हैं। तो ब्रेड का जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम हाथों के साथ तोड़कर दूध के अंदर डाल देंगे। दूध भी देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है। अब चम्मच के साथ ब्रेड को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। ब्रेड देखिए दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसको हम गाढ़ा होने तक मीडियम आंच पर पका लेंगे। तो देखिए दूध और ब्रेड अच्छी तरह से गाढ़े हो गए हैं, बिल्कुल खोए की तरह बनकर ये तैयार हो गए हैं। अब आंच को हम बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लिया है और रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपने जल्दी में इस रेसिपी को बनाना है तो आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख कर ठंडा कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 गिलास पानी ले लिए हैं और 1 बड़ा कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। मीडियम आंच पर इसको पका लेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी इलायची। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाशनी के अंदर। तो देखिए चाशनी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हमने पकाना है मज़ीद अभी। तो देखिए अब चाशनी हमारी बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है। इसको चेक करने के लिए आप इसको हाथों के अंदर पकड़ कर देखें। अगर ये आपकी उंगलियों के साथ चिपक रही है तो इसका मतलब कि आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अगर ये चिपके ना तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना होगा। तो देखिए दूध और ब्रेड का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा, 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों के साथ मसलते हुए इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर आटा लिया है, आप इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। दोनों का सेम ही टेस्ट आएगा रेसिपी के अंदर। तो हाथों के साथ मसलते हुए अच्छी तरह से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। इसमें किसी भी तरह की क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए डो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस तरह से छोटे छोटे इसके पीसेस बना लेंगे। तो इसके बाद मैंने इसको शेप दे दी है गुलाब जामुन की। मैंने इस तरह से हाथों के साथ मसलते हुए इसको लंबी तरह की शेप दी है। आपको जिस तरह के गुलाब जामुन पसंद हैं आप उसी तरह की शेप दे सकते हैं। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं और इस तरह से लंबी शेप भी दे सकते हैं। मैंने 2 तरह की शेप दी है। कुछ मैंने गुलाब जामुन इस तरह से लंबे बना लिए हैं और कुछ मैंने गोल बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार होती है। गुलाब जामुन बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो ऑयल देखिए हमारा गरम हो चुका है। अब आंच को यहाँ पर मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी और एक एक गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब ऑयल गरम हो जाए तो आंच को बिल्कुल स्लो कर दें, तो इससे गुलाब जामुन जो है वो अंदर तक पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। अगर आप आंच को तेज़ ही रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन ऊपर ऊपर से हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे ही रहेंगे। इसलिए आंच को स्लो ही रखना है। साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से इनका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो देखिए थोड़ी देर के बाद गुलाब जामुन का अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है गुलाब जामुन का। इनको अब हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी मैंने थोड़ी गर्म कर ली है, ये ठंडी हो चुकी थी। तो अब एक एक गुलाब जामुन करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। उतनी देर में हम दूसरे गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे जो राउंड शेप में बनाए थे। तो इसी तरह से ही मैंने दूसरे गुलाब जामुन भी फ्राई कर लिए हैं और इनको भी चाशनी के अंदर डाल दिया है। तो आधे घंटे के लिए अब इनको हम चाशनी के अंदर रहने देंगे ताकि ये चाशनी अंदर तक अच्छी तरह से गुलाब जामुन के अंदर जज़ब हो जाए। आधे घंटे के बाद देखिए चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़ब हो चुकी है और हमारे सॉफ्ट और नरम मुलायम गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम बजट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं और
बहुत ही कम बजट में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम मेहनत भी लगती है। तो लीजिए, गुलाब जामुन अब हमारे सर्विंग के लिए रेडी हैं। आप इसको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, तोड़कर भी देखिए, नरम मुलायम और अंदर से बिल्कुल पके हुए गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल हलवाई की तरह के ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।